देखिए महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो की बात की थी। राइट सर। इससे पहले आपको जानना चाहिए कि 8 अगस्त 1942 को हुँ, ये प्लान बना लिया गया था कि 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। हुँ, इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने पूरे कांग्रेस के लीडर्स को, जो महाराष्ट्र में थे, हुँ, हुँ, वहाँ की एक टैंक, ग्वालियर टैंक नाम की जगह है, वहाँ से अरेस्ट कर लिया। हुँ, तो ये काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट था भारत की आज़ादी के लिए। राइट। और दूसरा नंबर कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, हुँ, तो अंग्रेज़ों की सिचुएशन वैसे ही बुरी थी। राइट सर। महात्मा गांधी ने एक यूनिक नारा दिया, करो या मरो। हुँ, लड़ो का नाम नहीं लिया, हुँ, हुँ, आपको दिमाग से खेलना आना चाहिए था। हुँ, इस नारा ने एक तरह से आग का काम किया। हुँ, भारत के लाचार मजबूर जो किसान थे, हुँ, जो यहाँ के बाकी दूसरे धर्म के लोग थे, हुँ, हुँ, जैसे मुसलमान थे, उन्होंने इसको अलग-अलग एंगल से लिया। हुँ, और कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुँ, एक ये खबर आग की तरह फैली और हुँ, एक तरह से हिंसात्मक रूप अख्तियार किया। हुँ, यानी जब ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों को हुँ, हुँ, लाठी डंडों से काफ़ी हिंसा का और हुँ, वायलेंस का इस्तेमाल किया। हुँ, लेकिन के तरफ जाने से पहले एक आपको बात बता दें, हुँ, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। राइट सर। वो एक सोशलिस्ट नेता थे, यूसुफ मेहर अली। हुँ, उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था हुँ, और साइमन गो बैक यानी हुँ, हुँ। साइमन वापस जाओ का नारा दिया अच्छा, था। उन्होंने ही दिया था ये भी? हाँ, दोनों नारा यूसुफ मेहर अली ने अच्छा, दिया था। हुँ, देखिए वक़्त बदलते नारों का रूप बदल जाता है। हुँ, यूसुफ मेहर अली अपने अंग्रेज़ों के लिए कहा कि साइमन अंग्रेज़ों को के बैक, लिए भारत छोड़ो कहा था, लेकिन आज मुसलमानों के उनके लिए कहा जाता है भाई। बेटा-बेटियों से आज पूछा जाता है कि तुम कब छोड़ोगे या हुँ, तुम्हें कब जाना है? हुँ, तो ये बातें हैं, वक़्त के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल बदल जाती हैं। महाभारत में एक कोटेशन है हुँ, कि कुछ चीज़ें कभी लॉफ़ुल होती हैं, हुँ, हुँ, टाइम बदलने के अकॉर्डिंग वही चीज़ें अनलॉफ़ुल हो जाती है राइट सर। और हुँ, अनलॉफ़ुल लॉफ़ुल हो जाता है। हुँ, जो बिल्कुल। कानूनी होता है वही टाइम बदलने और जगह बदलने पर हुँ, गैर कानूनी हो जाता है। राइट। तो भारत के किसानों और मज़दूरों ने, हुँ, जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ से काफ़ी मुतासिर थे, हुँ, उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ हुँ, हुँ, कोरों का एक्शन उन्होंने अलग तरीके से लिया राइट। और ये काफ़ी हिंसात्मक 1942 का आंदोलन था। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने तकरीबन 10,000 किसानों हुँ, और हुँ, आम लोगों को उन्होंने बमबारी करके मौत के घाट उतारा। या राइट। तो लाठी से मारा गया हुँ, हुँ, या उन्हें हवाई जहाज़ से भी बमबारी किया गया। हुँ, तो जिन्होंने कभी कायदे से बंदूक नहीं देखी थी, वो हवाई हमला का सामना कर रहे थे। हुँ, लेकिन बिल्कुल। वे किसान थे, हुँ, कभी स्कूल का मुँह नहीं देखा था। हुँ, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे बेहतरीन आपको बात बताया। रोक तो पूछ के आज़ाद। सर ये बताइए कि जिन किसानों ने अंग्रेज़ों से लड़ा देश के लिए, उन किसानों का क्या हुआ फिर? क्या उन्हें कोई फ़ायदा हुआ? देखिए इन किसानों का बारे में बताना चाहते हैं। हुँ, गनी अहमद एक शख्स थे मेरे ख़ानदान के और गाँव के, राइट। जो कुछ साल पहले मरे। हुँ, हुँ, वो आज़ादी की 1942 की लड़ाई में हिस्सा लिए थे, हुँ, गोपालगंज के इलाके में। हुँ, हुँ, उनके दोस्त थे नगीना राय। राइट। तो नगीना राय ने इन्हें राय दिया था कि आप सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए देशभक्ति की, हुँ, कि हुँ, आप आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए हैं। राइट। तो उन्होंने नहीं बनवाया। हुँ, हालाँकि वो किसान नहीं थे, हुँ, काफ़ी हुँ, पढ़े-लिखे इंसान थे। राइट। वो स्टेनोग्राफ़र थे असम में। हुँ, और उनको जब एनआरसी हुआ, हुँ, तो हुँ, असम में एनआरसी को प्रूफ़ करना पड़ा, क्योंकि राइट। उनकी नौकरी 1956 से थी हुँ, हुँ, और असम की सरकार ने 1971 की प्रूफ़ माँगा। तो हाँ, चूँकि 56 से नौकरी में थे, हाँ। तो उनको एनआरसी को उन्होंने प्रूफ़ कर दिया। उनके आला-औलाद जो बिहार के थे, हुँ, हुँ, आज असम हाई कोर्ट में उनका बेटा केस वकील है। है। हाँ, किसानों का क्या फ़ायदा हुआ आपको जानना चाहिए। हुँ, उनके बेटा हमसे शिकायत कर रहे थे हुँ, कि अगर मेरे बाप ने बनवा लिया होता वो सर्टिफ़िकेट, फ्रीडम फाइटर का। फिर फ्रीडम फाइटर का, जो उस समय की अंग्रेज़ों की हुँ, डीएम दिया करता था। हुँ, हुँ, आज़ादी के बाद तो वही थे, हुँ, अंग्रेज़ों के ही डीएम थे। राइट। तो आज मेरा बेटा भी, हुँ, यानी गनी अहमद साहब के पोता हुँ, का हुँ, मेडिकल हो जाता, कुछ हाँ, रिज़र्वेशन मिलता है। राइट। भारत के किसान मज़दूर जो इन लड़ाइयों में मारे गए, हुँ, उन्हें इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था हाँ, कि हम जो देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हुँ, जान अपनी दे रहे हैं, अगर आज़ादी के बाद इन्हीं सर्टिफ़िकेट्स को माँगा जाएगा जो प्रूफ़ के तौर पे, हुँ, कि क्या तूने देशभक्ति और देश की आज़ादी के लिए कोई काम किया है तो सर्टिफ़िकेट दो। हुँ, तो उन्हें इन बेचारों का ज्ञान नहीं था।
लेकिन जो विक्टोरिया माता की जय लगाते थे, जॉर्ज किंग की जय, ब्रिटिश एम्पायर की जय, इंग्लैंड बाबा की जय, उन्होंने, वो बड़े शातिर लोग थे। आज़ादी के बाद उन्होंने, उनके बंधु भाई बहनोई सार दामाद सारे अंग्रेजों की फौज पुलिस में थे, उन्हीं के एसपी, उन्हीं के डीएम से आज़ादी के बाद अपने देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बनवा लिया और उन्हें आज भी कंसेशन मिलता है। हालांकि वे अंग्रेजों के एजेंट थे, ऐसे बहुत रेफरेंस मिले हैं जो अपने को ग्रेट फ्रीडम फाइटर दिखाए हुए दरअसल अंग्रेजों के एजेंट थे। तो उन्होंने अपना का सर्टिफिकेट बनवाया, यानी वे दरअसल अंग्रेजों के जो सर्विस में थे उन्होंने बाद में सर्टिफिकेट बनवा लिया कि हम देशभक्ति थे। देखिए, दरअसल अंग्रेजों के वे लोग एजेंट थे, लेकिन उनके जानने वाले अंग्रेजों की पुलिस और अफसर थे बड़े लेवल की। आज़ादी के बाद तो वही ना एसपी और डीएम रहे, जो 1940 में अंग्रेजों के डीएम बने, तो 60-70 तक थे, 1980 और 90-80 तक भी थे वो सर्विस में। तो उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दिया कि ये देशभक्त थे और उसी देशभक्ति के आधार बना के आज भी नौकरी लेते हैं। हालांकि उनका इंटेंशन भी ब्रिटिश एम्पायर की मदद करना था, लेकिन उन किसानों को जो मारे गए 99.99 उनको कोई फायदा नहीं हुआ। वे कल भी किसान थे, भले आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं उन्हें कुछ वेलफेयर हुआ, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा सके। ये बात है। हमारे कहने का मतलब आप इसको अच्छे में समझिए। बिल्कुल सिंपल बात है। जिन लोगों ने फ्रीडम फाइटर की लड़ाई लड़ी उन्हें नहीं पता कि सर्टिफिकेट बनवाना है, बनवाया होता तो आज बिहार में या कहीं भी जहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट का जॉब आ रहा है फटाफट लग जाता। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का सर्विस किया, जॉब में रहे उनके साथ, जिन लोगों ने एजेंटी की, जासूसी की, उन लोगों ने सर्टिफिकेट बना लिया। क्या मेरे दादा, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, सारे लोग जॉब में आज भी, कल भी थे। अंग्रेजों के ज़माने में भी फ़ायदे में थे, अब भी फ़ायदे में। जिन लोगों को लड़ा कल भी मारे गए, आज भी मारे जा रहे। एनीवे, तो दोस्तों देखा कि सर ने कैसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दी। जरूर